हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरैंत कोचिंग सेंटर वॉरियर्स। अरैंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के कंपाउंड इंटरेस्ट चर्चा कर रहे हैं। हम लोग फटाफट ब्याज क्वेश्चन हो चुके थे, आपके चक्रवृद्धि ब्याज पर चर्चा हो रही थी। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। काफ़ी सारे बच्चे अभी काम की वजह से, अब त्यौहार का आपका आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, दीपावली, भैया देव, धनतेरस सभी एक साथ लगभग लगातार त्यौहार हैं, तो आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। हो सकता है अगले माह तक आपको वैकेंसी आ जाए, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट समय भी है, और इस समय ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप पढ़ाई का आदर्श समय चल रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ काम भी कम हो जाएगा। ठीक है, त्यौहार भी आपका होने वाला है। अब होने वाला का और एक आध दो दिन में सभी त्यौहार जो भैया देव से लेके आपके सभी हो जाएंगे। फिर आप पढ़ाई फोकस करिएगा और लगातार कंटिन्यू लगे रहिएगा। कंपटीटर वही है जो लगातार अपने तैयारी को बनाए रखे। ठीक है, बाकी तो समस्या ये पफली फफली अफली जो होते हैं वो तो वही कंडीशन है। एक दो महीना पढ़ने के सिलेक्शन नहीं होता है। जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा। मैथ सिंपल टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कुछ चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि कैलकुलेशन अच्छी खासी होती है, गुणा भाग खूब करना पड़ता है। तो प्रयास करिएगा, समय नहीं प्रयास करना, गुणा भाग थोड़ा बहुत होगा वो आप लोग करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 48,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना आपको। तो 48,000 रुपये अगर हमारे पास है तो 48,000 का 20% कितना हुआ, पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखेंगे 48 दूनी 96, तो 9600 रुपये आपका एक साल का ब्याज हो गया। 48 दूनी 96। ठीक है, अब यहाँ से अगली साल जब निकालेंगे हम लोग तो 96 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस 9600 का 20% और मिल जाएगा। तो 9600 का 20% और निकाल देंगे आप, तो आप देखेंगे 96, ये आपका दो छंग 12 दो फला 1 दो 18 19 1920 रुपये और मिल गए आपको। तो कुल मिला कितना हो गया, देखो ये तो मूलधन का ब्याज था। ठीक है, कुछ ब्याज का ब्याज ऐड होता है। तो दूसरे वर्ष में क्या परसेंट दर है आपकी, 20% किसका, 900, तो 9600 का कितना जाएगा आपका, 1920। कुल मिला के ब्याज हो गया आपका, सबको आप जोड़ देंगे, 0 2 हो जाएगा, 9 और 6, 6 6 12 9 21 के काफिला 2, 9 18 2 20, 20 क्या था, फिर कितना हो जाएगा होगा पूछा गया है, तो इसमें मूलधन और ऐड करना। ये आपका ब्याज आ गया, क्या आ गया, CI। अब कंपाउंड पूछ रहा है आपका, मिश्रधन पूछ रहा है आपसे, तो इसमें 48,000 और ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 48,000 जैसे ऐड करोगे आप, 0 2 1 8 4 2 68,120 रुपये। ठीक, अच्छा इसमें कहीं जोड़ने में गलती हुई होगी, देखना एक बार। 0 2 हो गया आपका, 6 6 12 9 21 के फ्लाई 2, 9 18 19 21, यहाँ कैसा आएगा, तो यहाँ 69 हो जाए, क्या हो जाएगा आपका, सही कर लेना इसको। यहाँ पे 69 आ जाएगा आपका। आप कहेंगे 69,120 रुपये आपका हो जाएगा। ये मिश्र धन है, क्या है आपका, मिश्र धन। ठीक है, हो जाता मतलब होता है मिश्र धन निकालना आपको। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर से निवेश किया जाता है, एक वर्ष के अंत में इतना प्राप्त होता है, तो ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त होता है। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। धनराशि मतलब मूलधन पूछा गया। अब समस्या ये नहीं कि आपको आएगा नहीं, 4% दर थी, तो अर्धवार्षिक गणना कराने पर दर आदि मतलब 2% हो गई, और समय 2 वर्ष मतलब एक वर्ष में क्या छमाही होंगी आपके, 2 छमाही हो जाएंगे आप, तो 2 छमाही का निकालना 2% दर से। ठीक है, चाहो तो आप दर बढ़ा के लगा लो, चाहो तो आप सीधा ही निकाल दो, 1/2/100 2 बार कर दो, निकल आएगा। और नहीं तो अच्छा ही रहेगा कि पहली साल 2 ब्याज, तो अगली साल आपका 2 पर 2 और ब्याज मिल जाएगा, 1/2/100 हो गया। तो दर बढ़ाएंगे आप, तो 2.04 कुल मिला के हो गया 4.04 ब्याज मिलेगा। ठीक है, पूरा होता कितना है, अब ये मिश्र धन है, एक वर्ष के अंत में इतना मिश्र धन प्राप्त होता है, तो ये आप मूलधन पूछ रहा है। तो कुल मिला के आपका हर चीज़ 100 रुपये तो होती है, इस पर 4 मतलब 4% ब्याज और, तो ये हो जाएगा 104
0.04 की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 7830। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन है, गुणा भाग करेंगे हम लोग, एक बराबर निकालेंगे 100 गुणा कर देंगे हम लोग, एक बराबर निकाल के 7830 में भाग 104.04 गुणे 100। ठीक है, क्योंकि 100% चाहिए आपको। अब इसमें दशमलव 2 हैं तो बिंदु 2 और बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, दशमलव हट जाएगा आपका। 4 से काटो, कई बार जा रहा है, 4 से काटा, 4 दूनी 8, क्या बचे यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो गया। आप कहेंगे 2 बची, 4 छंग 24, बाग टूटी बिंदी, 4 छंग 24 हो गया, 0 आ गया, फिर ये दशमलव खत्म ही हो गया आपका। ठीक, ठीक, फिर 4 एकम 4, कहाँ गया, 4 एकम 4। ठीक है, तो 0 1। अब ये इसका देखो जस्ट 3 गुना लिखा हुआ है, 4 25 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ये एक 2601 का 3 गुना लिखा हुआ है, 7830, 30 ही हो गया, तो 25 दिया 75, और एक बिंदु दीजिए 2 और, 75,000 रुपये आपका मूलधन होगा। अतः ऑप्शन आपका डी से। समझ में आई बात। आपको कुछ भी नहीं करना है कि आपको छमाई गणना करने पर दर आधी समय दूना हो जाता है। 2 छमाई निकालनी है, तो पहली छमाई में 2 दर है, तो अगली छमाई में 2 पे 2 बढ़ गया, 2.02 हो गया। यहाँ कैलकुलेशन जब करोगे तो ये 4, ये 2, ये 2.24 ये, तो कुल मिला कितना हो गया, 4.4% ब्याज, और हर चीज़ 100 होती है, कुल मिला के हो गई 104.04 की वैल्यू कितनी है आपकी 7830। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, 100 का गुणा कर दो। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी करेंगे आप, आसानी से आ जाना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो अगला देखते हैं। अर्धवार्षिक गणना कराने पर 15,000 रुपये की राशि 4% दर से 1 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त करेगी। अब ब्याज पूछ रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, 15,000 रुपये हमारे पास है। ठीक है, अब 4% दर वार्षिक है, तो दर आधी हो जाएगी और समय आपका 2 वर्ष हो जाएगा। तो दर आधी हो गई, समय 2 वर्ष मतलब 2 छमाई। ठीक है, 2 छमाई की बात करेगा, छमाई गणना कराई जा रही है आपसे। ठीक है, तो 15,000 का 2% कितना हुआ, 15 दूनी 30, 300 रुपये हो गया। तो पहली छमाई में 300 मिले, तो अगली छमाई में 300 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस 300 का 2% और 3 दूनी 6 रुपये और मिल गए। आप कहोगे 606 रुपये ब्याज हो जाएगा, 300 3 6 606 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो जिससे आपको अच्छा लगे, जो आपका मेथड, जैसे कहीं ब्रेक मेथड लग जाए, कहीं दर बढ़ाने पर लग जाए, जहाँ कंपाउंड जो जिससे सबसे सटीक हो उससे लगाया जाए। ठीक है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन एक ही मेथड लग जाए, तो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, और थोड़ा ट्रिकें लगा लेंगे हम लोग तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो कैलकुलेशन से बचना है तो कुछ ट्रिकों का, कुछ ब्रेक मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रयास करो, साथ साथ जो मेथड अप्लाई हो रहे हैं उनको आप समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 25,000 रुपये की राशि 12% दर से, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो अभी जैसे लगाया वही लगाते हैं हम लोग, 25,000 रुपया है। ठीक है, दर आपकी 12% है। अब यहाँ से 3 वर्ष का पूछा गया, तो पहली साल तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 25,000 का 12%, 25 12 300, मतलब हो गया 3,000 रुपये। कोई दिक्कत, 25,000 का 12% निकालोगे तो यहाँ सॉल्व करोगे, 12 पंचे 60 मतलब 6 और 12 2 24 36। ठीक है, 3,000 रुपये हो गया। पहली साल 3,000 रुपये मिले, तो अगली साल 3,000 रुपये मिलेंगे प्लस 3,000 का 12% और, तो 12 3 36, 360 रुपये और मिल गए। ठीक है, अगली वर्ष देखोगे तो इसका 3,000 तो मिलेगा आपको, प्लस इसका 360, इसका 360 हो गया, 36 बात है 720, और 360 का 12% और निकालेंगे हम लोग, 360 का 12% और निकालेंगे आप। एक बंदी का 5 छंग 72, 2 फलाई 7, और 12 3 36 और 36 7 5 43 43.2 हो गया। ठीक है, इन सबको आप जोड़ देंगे वही आंसर, कोई दिक्कत। अब आप जब ऐड करेंगे तो 0.2 तो हो ही जाएगा। अब 0.2 एक में ही दिख रहा है, इसमें 2 में है अभी, चलो कोई बात नहीं, तो इधर 3 आ जाएगा, 4 6 4 10 2 12 2 अप्लाई 1 7 3 10 11
एक बचा, 3 3 6 3 9, 1 10, 10,123.2 रुपये, 10,123.2 रुपये, अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, इन सबको जोड़ दिया, इस सबको आपने ऐड कर दिखा है, इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा, वही आंसर है। कोई दिक्कत? हाँ करो, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कुछ भी आपको ये रखना है, ब्रेक मेथड थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसको वैसे भी लगाने में बहुत समस्या नहीं, आप इसमें 25,000 गुणे 12/103 बार कर दो, कैलकुलेशन कर दो आप, बाद में धन आएगा घटा देंगे हम लोग, मूलधन निकल आएगा, तो बहुत लंबी समस्या नहीं, लेकिन वही है थोड़ा कैलकुलेशन बच जाती है। 25,000 रुपये की राशि पर पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 4%, 5%, 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज गणना वार्षिक आधार पर की जाती हो। तो अभी जैसे लगाया था हम लोगों ने, वैसे ही लगाएंगे, लेकिन चालाकी क्या रहेगी, अब की दर अलग अलग रहेगी। जैसे 25,000 रुपये आप पास, पहली साल 4%, अगली साल 5%, और फिर अगली साल 6%। ठीक है, तो 25,000 का 4% कितना हुआ, जाके 1,000 रुपये हो गया, 2500 को 100, कितने रुपये आया, 1,000 रुपये। कोई दिक्कत? 25,000 का 4% 1,000 रुपये हो गया। अब इसके बाद में सेकेंड ईयर की जब बात करोगे तो इसमें आपका 5% ब्याज मिलेगा, तो 25 पंचे 25 1250 ब्याज मिलेगा, प्लस 1,000 का 5% मिल जाएगा, तो 5 जब निकालोगे तो कर पे आएगा 50 रुपये। 1,000 का 5%, ठीक है, 1,000 गुणे 5/100 करेंगे, कितना आएगा, 50 रुपये आ गया। अगली साल जब बात करोगे आप, ठीक है, तो 6% ब्याज में 25 छक्का 150, तो 15 रुपये ब्याज मिल गया, प्लस अब इसका 6% 60 हो गया, कितना हो गया, इसका 6% 60, ठीक है, प्लस 125 छक्का 125 दूनी 250, और 250 छक्का 750, 75 रुपये, यहाँ से 1250 और ये 1300 हो जाएगा, 1250 जे और 50 जे, 1300 को 6% निकाल देते, 78 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 78 रुपये और ब्याज मिल गया। अब सबको आप ऐड कर देंगे, ये 60 रुपये थे इसके, ठीक है, क्योंकि 6 का निकाला था, 60% आया होगा यहाँ पे। अब इसको आप ऐड कर देंगे, वही आंसर 8 हो गया, 7 6 13 और 5 18, 5 5 10, 10 6 16, 7 22 की 2, नहीं 16 7 23, 5 6 13, 23 की 3 हासिल आई 2, ठीक है, 5 2 7 2 9, और ये 3, 3938 रुपये आपका ब्याज मिलेगा, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, इन सभी को ऐड करना है बस, नहीं समझ आई बात। पहली साल 4% ब्याज, 4% हो गया, अगली साल 5 मिलेगा तो 5 इसका, 5 इसका भी 5%, अगली साल 6 मिलेगा तो इसका 6, फिर इसका, इन दोनों का 6% इसका 6 60 आ गया, इन दोनों जोड़ा तो 13 13 6% कितना हुआ, 78 रुपये, सबको ऐड कर दो, वही आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया था। इधर पीछे देखते हैं हम लोग, 15 रुपये की राशि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए का मिश्र धन 2 वर्ष में 18 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक रही हो तो 5% वृद्धि कर दी जाए। साधारण ब्याज से कोई दिक्कत नहीं रखना, साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो 1500 रुपया आपके थे, 18 रुपये हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 वर्ष की बात है, कोई बात नहीं, यहाँ दर कुछ भी रही हो, कोई लेना देना नहीं है आप, ठीक है। अब वो ये कह रहा है ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए। अगर 5% ब्याज की दर बढ़ाई जाएगी तो 5 तो 7% और बढ़ जाएगा आपका, सॉरी 5 दो नहीं 10% बढ़ जाएगा। किसका 10%? 1500 का 10% और बढ़ा दो, मतलब हो जाके 150 रुपये, 150 रुपये ऐड कर दो तो हो जाएगा 1950 रुपये। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड नहीं, ध्यान रखना उसमें लिख रखा है आपने साधारण ब्याज। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। श्री राम नाम के एक व्यक्ति ने एफडी में 14,000 रुपये निवेश किए। परिपक्वता अवधि के उपरांत उसने कितनी धनराशि मिलेगी यदि 20% वार्षिक ब्याज दर से 6 माह के लिए पूंजी निवेशित की जाती है? निवेशित दर तिमाही हो, कैसी हो? 6 महीना के लिए लगाएगी, लेकिन जो ब्याज गणना है तिमाही की जाएगी। तिमाही गणना करने पर दर चौथाई, तो 20 की चौथाई 5%। समय आपका 6 महीने में कै तिमाही होंगी आपकी? 2 तिमाही। ठीक है,
तो 2 तिमाही की बात करेंगे हम लोग। दर 5% हो गई, रुपया कितने हैं 14,000। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। 2 तिमाही की बात हो गई, 5% अगर दर मिलेगी आपकी 14×5 = 70, 700 रुपया हो गया। 14×5 = 70, 700 रुपये पहली साल का ब्याज मिला आपको। ठीक है, अगली साल फिर आपका मतलब अगली तिमाही में फिर 700 मिलेगा, और 700 का 5% और 7 ना 35 रुपये और मिल गए आपको। ठीक है, 14,000 का 5% 700 आया, और 700 का 5% 35 आया, और ये कुल मिला के हो गई 1435 रुपये। तो आपका ब्याज आ गया, और लय कितने थे 14,000, इसमें 14,000 ऐड कर दो आप, टोटल मिला के मैच चाहिए आपको 5 3, ठीक है 4 5 1, 15,435 रुपये हो जाएंगे। 15,435 ऑप्शन डी है, अतः ऑप्शन आपका डी से। समझ में आई बात? बहुत ही सटीक और छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को देखना है, लाइक शेयर भी करना है। ठीक है भाई, चलो एक और हो जाता है। एक व्यक्ति ने 500 रुपये प्रति वर्ष की शुरुआत में 2 वर्ष के लिए 10%, प्रति वर्ष की शुरुआत में 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पे जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा? ठीक है, परिपक्व मूल्य क्या होगा? तो पहली वर्ष में आपने 500 रुपये जमा किए, तो 1 साल पे 5 साल दर कितनी है आपकी 10%। पहली वर्ष की बात करें 500 रुपये लगाए, तो 500 का ब्याज 10% के हिसाब से देखा जाए तो आपका 50 रुपये आ गया। 500 का 10% 50 रुपये। अब अगली वर्ष आपने क्या किया, 500 रुपये और लगा दिए, तो 500 वे थे, 500 और आपके हो गए। अब रुपये कितने हो गए 1,000। ठीक है, अब 1,000 10% कितना हुआ 100 रुपये ब्याज मिल गया आपका। ठीक है, लेकिन इस 50 का ब्याज और 10% आएगा, तो 5 रुपये ये हो गया आपका। ठीक है, 50 का 10%। ठीक है, ऐसे निकालोगे आप तो कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे तो 5 रुपये और हो गया, तो 155 रुपये जे और 1,000 रुपये आपके थे, तो आपका 1155 रुपये आपको कुल मिला के परिपक्व मूल्य हो जाएगा। 1,000 रुपये आपने लगा रखा है, और प्लस ये हो गया 155 रुपये ब्याज का, तो कुल मिला के हो गया 1155 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे। अतः ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। गणेश ने 14,000 रुपये का एक ऋण लिया, जिसे 3 वर्षों के बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज से चुकाना है। उसे कुल 3 वर्षों में कितनी धनराशि चुकानी होगी? इस हफ्ता भी हो चुका था। ठीक है, अभी हफ्ता लगाया था नहीं लगाया था? नहीं लगाया तो देख लेते हैं, वैसे इस हफ्ता लगाया था, फिर भी अगर नहीं लगा है तो एक बार देखते हैं। दर कितनी है आपकी 10%, रुपये कितने हैं 14,000। ठीक है, तो पहली साल कितना ब्याज मिलेगा, तो 14,000 का 10% 1,400 रुपये हुआ जाके। अगली साल फिर 1,400 रुपये, 1,400 का 10% 140। ठीक है, 1,400 10% 140 हो गया। अगली साल जब बात करोगे तो 1,400 तो मिलेगा, इसका 140 280 हो गया, और प्लस 140 का 10%, 140 का 10% 14 रुपये और हो जाएगा आपका। कुल मिला के ऐड कर दो आप, 4 हो गया, 8 4 12 1 13 की 3 हफलाई 1, इधर देखेंगे 2 और 1 3, 1 4 4 8 4 12 4 16 6 हफलाई 1 3 1 4, 4634 रुपये ये मिल गए आपको। ठीक है, ब्याज के, और 14,000 आपने लिए थे, 4634 आपको और ऐड कर देना है इसमें, तो 4 3 6 4 4 8, 18,634 रुपये, 18,634 रुपये आपको कुल मिला के मेरे धन प्राप्त होगा। कोई दिक्कत है भाई? अच्छे क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं। चलो 45,000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष 8 माह की अवधि के पश्चात कितना मिफ्त धन प्राप्त होगा? अब ये आपको थोड़ा सा उसने परिमित किया, 12% दर से आपकी दर है, 2 वर्ष 8 माह की बात हो रही है, 8 माह की अवधि में कितनी धनराशि पे दर मिलेगी, तो उस पर चर्चा और कर लेंगे हम लोग। जैसे पहली साल आपका 4500 रुपये है, 4500 पे 12% ब्याज चाहिए, तो 4500 का 12% कितना हो जाके आप निकालोगे, 4500 का 12%, तो आपको पता चलेगा 12 पंचे 60 × 6 बच्चों 48 और 6
54, 540 ब्याज मिला। ठीक है, तो पहली साल ब्याज कितना मिल गया? 540। सही है क्या? डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60 6 और 5 चौक 48, 48 6 54। सही है। अगली साल 2 वर्ष की पहली बात कर लेते टोटल। तो अगली साल 540 तो मिलेगा मिलेगा, 540 का 12% और मिलेगा, 540 का 12% कितना हो जाके आप ऐड कर देंगे 12, 5 चौक 48 की 8 हाँ लाई 4, 12 पंचे 60 4 64 और दशमलव एक अंक बाद 64.8 रुपया और मिल गया। अब समस्या क्या है वो समझो। यदि 8 माह आगे और निकालना है तो अब हमें 8 माह का ही ब्याज मिलेगा, 12 माह मिलेगा नहीं। या तो आप मिश्र धन पर 8 माह का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, वो कंपाउंड काम करेगा। या फिर 8 माह के हिसाब से दर देखी जाए तो 8/12 क्या परसेंटेज है? 12%। तो आपकी दर हो गई 8%। 8 महीने में 8% ब्याज मिलेगा। अब इस पूरे का 8% मिलेगा। ठीक है, जैसे 4500 पर 8% कितना हुआ जाके? तो 8/100 करोगे 4590, तो 9 9 चौक 36, 360 रुपया हो गया, 360 रुपये ही हो गया। ठीक है, अब इस सब का और आपको 8% निकालना पड़ेगा। तो इन सबको एक साथ जोड़ लो तब निकाल दो, या फिर अलग अलग जोड़ निकाल लेंगे हम लोग, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो 540 540 1080, 1080 इसका और 1080 और 64.8, 1080 थे आपके ये वाले, तो हो गए आपके 0.8 हो ही गया 4। ठीक है भाई, 8 क्या हो गया? 8 8 से 14 4 अप्लाई 1, 1144.8, 1080 में 64 जोड़ दो, 1144.8 आ गया। इसका 8% में और चाहिए अभी। तो अब ये 8%, इसका हमें 8% निकालना पड़ेगा, यही बस ध्यान रखना आपको। कितना हो रहा है वो देखो। अब गुणा करो 8 8 64 की 4 अप्लाई 6, 8 चौको 32 32 6, 38 के 8 अप्लाई 3, 8 चौको 32 32 और 3 32 3 35 की 5 अप्लाई 3, 8 1 8 3 11 के 1 अप्लाई 1, 8 1 8 1 9 और दशमलव आपका 1 जे 2 और 91 पॉइंट इतने रुपए और आ गए 91.584। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, कितना ब्याज मिल रहा है ये पूछ रहा है कि मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन ज्ञात करो, तो पहले ब्याज निकाल ले तो उसमें जोड़ देंगे बाद में। ठीक है, चाहो तो इसको सबको जोड़ लेना बाद में। तो ये सब जब ऐड करेंगे हम लोग तो पॉइंट के 4 अलग बात और 8 ये अलग हो गया, 8 5 13 के 3 हाफ लाई 0.38 आएगा। 38 इस 2 में अभी आ रहा है। ठीक है, और दोनों सेम ही हैं तो यही होगा आपका। ठीक है, फिर भी 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, 6 वाला जाएगा, ये नहीं जाएगा, सेम नहीं अलग अलग है। और ये 9 6 और 4 10 कहाँ गया? 6 4 10 10 20 9 19 की 9 अप्लाई 1, 5 5 10 3 13 14 1496 ये मिल गए। और उसमें कितने जोड़ने हैं? 4500 में आपको ऐड कर देना। ये आया ब्याज। ठीक है, और इसमें हमें 45 रुपये और ऐड करने हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? 0.38469995। अरे भाई 59, कहीं पे एक मिस्टेक आ रही है क्या? जीरो, ये गड़बड़ हो रहा है कहीं। ये 9 की जगह पे 0 आना चाहिए था। 96 तो ठीक ही है, यहाँ पर 5 आने चाहिए थे। 5 5 10 4 14, अच्छा 2 बचे थे, 14 2 6, यहाँ पे 16 होगा जाके। रुकना आप लोग, ये ऐड करो सही से। 4 8 8 8 5 13 3 अप्लाई 1, 4 1 5 1 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो 9 6 4 10 6 4 10 20 और 20 और 9 29 के 9 फिलहाल 2 2 आएगा। 5 5 10 5 15 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6900 फिर 6096.38। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई,
थोड़ा कैलकुलेशन जोड़ने में गड़बड़ हो रहा था, सही कर लेना आप लोग, वही आंसर है। चलो एक और हो जाए। 8% दर से, अच्छा ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव है, एक बार वही बता रहे हैं आपको, कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। 8% ब्याज एक दर से लेता है जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 1.5 वर्ष के पश्चात इतने रुपए हो जाता है। अगर छमाही दर है तो दर कितनी होगी, 4% हो गई आपके, ठीक है। तो आप क्या करो कि 4% ब्याज आपको मिलना है, तो आप क्या करो कि एक्स मूलधन मान लो, 1/4/100 क्या बार करना आपको, 1.5 वर्ष मतलब हो गया 3 छमाही, 100 क्या बार करना आपको, 3 बार, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना आपको बिल्कुल सटीक आ जाएगा जितना भी होगा, ठीक है। 5 1, ठीक। यहाँ से 26/25 आप पे काट दिया 4 से, 26/25, ठीक। ये कैलकुलेशन करना आपको, जो आएगा वो आंसर ही होगा। एक बार आप इसको कैलकुलेट करिएगा। कोई दिक्कत, अदा किए 1.5 वर्ष के पश्चात इतने रुपए अदा किए होंगे तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक। तो इसमें कैलकुलेशन जब करके आएंगे आप तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो एक बार आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, और बताइए कितना आंसर आ रहा है। थैंक यू, ठीक है भाई।